Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. And in this video we are going to discuss list methods in Python. In Python we use many built-in functions and methods for the list manipulations. Today we will discuss insert, append, extend, count and len methods. Now discuss these in detail one by one. First is len method. Len method क्या करता है? It will return the total number of elements in the list. Here, this is the syntax for using the len method. Len, and this is the list. ये बेटा वो list है whose length is to be calculated. Okay. See this example. lst is a list variable containing a list having 4 elements 1, 3, 5 and 7. Now len of lst. ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस लिस्ट इज 4. कितने हैं? 4. सो इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू 4. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आई एम टेकिंग अ लिस्ट having 3 elements 1 to 3. L के है? L is a list variable. Now check the length of this list. कितनी आएगी? 3. Next is if I am taking a list having a element 4, 5 as a list. अब मैंने क्या किया? इस लिस्ट में बेटा एक एलिमेंट ले लिया. कैसा है ये? लिस्ट टाइप 4, 5. दिस एलिमेंट इज अ लिस्ट टाइप. अब हमारी ये L कैसी लिस्ट है? L is a nested list because it is having an element which is a list in itself. ठीक है, 4, 5 कैसा है? लिस्ट एलिमेंट है. अब इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? देखो 1, इस लिस्ट की कितनी लेंथ हो जाएगी? 1, 2, 3 एंड 4. ये कैसे कंसीडर होगा आपका? एज अ वन एलिमेंट. ये क्या है? पूरा एज अ वन एलिमेंट. क्लियर? 1, 2, 3 और ये कंसीडर होगा एज अ वन एलिमेंट बिकॉज इट इज अ लिस्ट टाइप. ओके, 4 और 5 को अलग अलग काउंट नहीं करना है. इट इज कंसिडर्ड एज वन एलिमेंट. सो द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, इफ आई एम राइटिंग लेंथ ऑफ L, तो it will return 4. Next one is count method. Count method क्या करता है? It returns the number of times an element is appeared in the list. कितने times एक element आपकी लिस्ट में appear हो रहा है, it will return the value. ठीक है? And if the item is not present in the list, then it will return 0. See, this is the syntax. List dot count and item. List क्या है? On list वो लिस्ट है बेटा जिसपे हमें काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड काउंट मेथड परफॉर्म करना है. एंड आइटम क्या है? वो आइटम जो हमें चेक करना है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है लिस्ट के अंदर. हियर num इज अ लिस्ट हैविंग 5 एलिमेंट 4, 6, 8, 9 एंड 4. num डॉट काउंट 4. अब देखो 4 एलिमेंट को हमें चेक करना है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. इट विल रिपीट 2 टाइम्स, 1 एंड 1. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देन इट विल रिटर्न 2. Next, lst is also another list variable and it's having element 6, 1, 3, 5, 1, 3. ये एलिमेंट कैसा है बेटा? ये है आपका लिस्ट टाइप एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन एलिमेंट 1, 3. ये है लिस्ट टाइप. नाउ lst डॉट काउंट 3. अब देखो 3 हमें क्या चेक करना है? 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? तो 3 रिपीट हो रहा है बेटा 2 टाइम्स, 1 एंड 1. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3. ये वाला 3 आपको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज वन एलिमेंट 1, 3. ये पूरा एक एलिमेंट है लिस्ट टाइप. ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं? 3 इंटीजर. ठीक है, तो 3 इंटीजर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स. सो इट विल रिटर्न 2. lst dot count 8 is not present in this list, so it will return
0. Let's take some more examples also. If I'm taking a list 23, 46, 67, 48, 23, 34 and 23. Now lst dot count, मैंने क्या एलिमेंट पास किया है 23. 23 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स 1 2 and 3, so it will return 3. Now I am checking for integer 100, तो 100 तो रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी, so it will return 0 if I modify this list. अब मैं क्या कर रही हूँ 23 and 34 को मैंने क्या बना दिया बेटा ऐसा लिस्ट एलिमेंट. सी क्या बना दिया अ लिस्ट एलिमेंट. नाउ काउंट 23. 23 अब कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 and 1 2 टाइम्स. अब ये वाला 23 काउंट नहीं होगा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ वन एलिमेंट एंड इट इज ऑफ लिस्ट टाइप. ओके, और बट हम क्या चेक कर रहे हैं 23 इंटीजर वैल्यू, तो 1 and 1 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, सो इट विल रिटर्न 2. इफ I write lst.count 23, 34. अभी भी देखो मैं एक एलिमेंट पास कर रही हूँ, वो कैसा है लिस्ट टाइप. तो इस lst के अंदर इस लिस्ट के अंदर ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है बेटा लिस्ट एलिमेंट ओनली 1 टाइम, सो इट विल रिटर्न 1. इफ I change the order of elements 34 and 23, अब ये क्या देखो अब क्या काउंट करेगा. लिस्ट तो है जिसमें एलिमेंट्स 23 एंड 34 हैं, बट ऑर्डर क्या है डिफरेंट है. अब ये क्या है लिस्ट है 34 23, पर हमारी लिस्ट कैसे होनी चाहिए थी 23 34, बट हम क्या काउंट करा रहे हैं 34 23, सो इट विल रिटर्न 0. क्यों? क्योंकि इस टाइप की जो लिस्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है एलएसटी के अंदर, दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, इट विल रिटर्न 0. इससे देखो इन दोनों से आपको क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे वो दिस वन एंड दिस वन, इससे हमें ये पता चल रहा है बोथ द लिस्ट दिस एंड दिस बोथ द लिस्ट आर डिफरेंट, है ना. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर्स इन केस ऑफ लिस्ट. लिस्ट म्यूटेबल तो है ही, साथ में वो ऑर्डर्ड भी है. लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है. आप 23 एंड 34 लिख रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंट लिस्ट, एंड 34 23 लिख रहे हैं, देन दिस इज अ डिफरेंट लिस्ट. ओके, if I count the element as a list type 34 23, then it will return 0 because this element is not present in this list. इस लिस्ट में सिर्फ ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है and this match with this. Clear? And next is append method. Append method क्या करते हैं, if we want to add a single item to the end of the list, then we use append method, and it takes exactly one element, because by using the append method we can add only one element at a time, and it does not return the new list. After appending element, it will not return any value or any list, and it modifies the original list. See, L क्या है, L is a list having 3 elements 1 3 and 5. L में क्या एलिमेंट्स हैं 1 3 and 5. L dot append 7, अब ये क्या करेगा 7 को append कर देगा after 5. Now if I display L, then it will display the modified list 1 3 5 7, है ना. After appending 7 it will display 1 3 5 7. Now देखो L अब L dot append 7, इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी. जैसे num डॉट काउंट 4 लिखते थे, तो इसने क्या किया था, जब हमने num डॉट काउंट 4 लिखा, इसने वैल्यू रिटर्न की 2, है ना. इसने वैल्यू रिटर्न की 2 की 4 रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स. बट इन दिस केस
अपेंड मेथड ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी, ना ही न्यू लिस्ट रिटर्न की, है ना। इट सिंपली रिटर्न्स द पाइथन प्रॉम्प्ट। सिर्फ क्या रिटर्न हुआ, पाइथन प्रॉम्प्ट आ गया और उसने कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं की। दैट मीन्स अपेंड मेथड डज नॉट रिटर्न द न्यू लिस्ट। इफ आई राइट एल देन इट विल डिस्प्ले द मॉडिफाइड लिस्ट 1357। इफ आई वांट टू चेक इसने कोई वैल्यू रिटर्न की है या नहीं, सो I can do that by assigning the result of this append method to another variable. Here I am using a variable L1 equals to L dot append 9. अब इस मेथड का जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर होगा, L1 में. If I display L1 but it will not print anything because इसमें कुछ असाइन ही नहीं हुआ, इसने कुछ रिटर्न ही नहीं किया append मेथड ने. If I write L here then it will display the modified list 1 3 5 7 तो थी यहाँ तक वैल्यूज. अब हमने क्या अपेंड कर दिया इसमें 9. क्लियर. अब L डॉट अपेंड 50,60. अब देखो ये अपेंड मेथड क्या करता है, ओनली वन एलिमेंट को ही इंसर्ट करेगा, ऐड करेगा. अब ये कैसा एलिमेंट है, 50,60 वैल्यूज तो दो हैं बट ये एलिमेंट कैसा है, बोथ द वैल्यूज आर एनक्लोज्ड इन अ square brackets. Now it becomes a single element and its type is a list. It is of list type. ठीक है, ये single element है and it is of list type. If I display L then it will display the modified list 1 3 5 7 9 and this is the one element. ये क्या है, वन एलिमेंट है ना. ये पूरा कैसे कंसीडर होगा, एज अ वन एलिमेंट. Now takes some examples also. If I am taking a list 1 2 3, इसमें क्या एलिमेंट सेल के अंदर 1 2 3. Now I am using append method and I append 4 integer. Now I display L, देखो इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की. Now I display L then it will display the modified list 1 2 3, 4. If I am taking a वेरिएबल L1 और मैं क्या कर रही हूँ, इसका जो रिजल्ट है append मेथड का किसमें स्टोर करा रही हूँ बेटा, L1 वेरिएबल में. इफ आई डिस्प्ले L1 then it will not print anything. No, it will not display anything. If I want to see the modified list then I have to write L. It will display the modified list 1 2 3 4 and 5. If I append an element of list type then I can do that. Okay, now display L and this element is also successfully added to the end of the list. And if I check the length of this then it will display 6. 1 2 3 4 5 and this element is considered as a one element. ये element कैसा consider हुआ as a one element और ये 1 2 3 4 5 and this one is considered as 1 and 6. So len function will return 6. Next one is extend method. If we want to add more than one elements at the end of the list then we can use extend method. Okay, and extend method takes exactly one element and it's a list type and it does not return any value. And this is the syntax of using extend method. क्योंकि लिस्ट कौन सी है बेटा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट है ना. ये वो लिस्ट है जिसमें हमें एलिमेंट्स को ऐड करना है. दिस इज आवर ओरिजिनल लिस्ट. ओके, एंड ये कौन सी लिस्ट है, ये वो वाली लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स को ऐड करना है. जिसमें ऐड करना है वो ये वाली लिस्ट है और जिसके एलिमेंट्स को ऐड करना है वो ये वाली लिस्ट है. ओके, सी दिस एग्जांपल L इक्वल्स टू 1 3 5. L क्या है, L is a list variable containing a list having 3 elements 1, 3, 5. 1 3 and 5
and these three elements are of integer type. L dot extend, हमें क्या करना है, इस लिस्ट में जो हमारी ये वाली लिस्ट है इसमें हमें ऐड करना है एलिमेंट्स को, ये वाली लिस्ट है L, ठीक है, और किसको ऐड करना है, इस लिस्ट के एलिमेंट्स को 6 and 7, 1 3 5 6 and 7. Now if I display L, then 1 3 5 6 and 7. Okay, if I write L here, then it will display the list after adding the elements of this list. Okay, after adding the elements 6 and 7 of the list this. Now see some other examples also. If I am taking a list L, now L dot extend, इसमें हम क्या देंगे बेटा, लिस्ट. हमने क्या करना है, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करना है टू द ओरिजिनल लिस्ट L, ठीक है. नाउ इफ आई राइट L, देन इट विल डिस्प्ले द मॉडिफाइड लिस्ट. अब इसने क्या किया, ये जो लिस्ट थी इसके सभी एलिमेंट्स को 12 34 एंड 55 ऐड कर दिया इस लिस्ट के एंड पे, है ना. 1 2 3 के बाद क्या ऐड किया, 12 34 एंड 55, और देखो इसी सीक्वेंस में ऐड किया है, सीक्वेंस को चेंज नहीं करेगा बिकॉज ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इज मैटर्स. तो इसने क्या करा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर्स करता है इन केस ऑफ लिस्ट. इसने क्या किया, इसी ऑर्डर सीक्वेंस में इसको ऐड किया है 12 34 एंड 55. Now see the difference between append and extend method. If we want to add a single element, then use the append method. If we want to add more than one element at a time, then we use the extend method. And when we use append method, the length of the list is increased by one element. And after using the extend method, the length of list will increase by length of the inserted list. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर होंगे, जो लिस्ट हमें इंसर्ट करनी है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी ही उस लेंथ की, ओरिजिनल लिस्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ओके, इट डिपेंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इंसर्टेड लिस्ट. सी हियर एल बेटा लिस्ट है, एल में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 3 and 5. इफ here I check the length of this is 3, and after appending the element 7 to the list L, now L क्या हो गया, 1 3 5 7, 7 is added to this list. now length of L अब कितनी होगी, 4. तो इसकी लिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है बेटा, +1. every time when we use append method, every time it will increase by 1, ठीक है. but when we use extend method, see here L is list 1 3 5, सेम लिस्ट में ले रही हूँ. now length of L कितनी है, 3 before using the extend method, and here I applied the extend method L dot extend 6 and 7. अब इस लिस्ट लेंथ कितनी है लिस्ट की जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, 2. इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 6 and 7. now I display L 1 3 5 6 and after adding the elements our list will become this 1 3 5 6 7. if here I check the length of this, now it will return 5 because the total number of elements present in this list after using the extend method is 5. ये कितनी इंक्रीज होगी बेटा, +2. कितनी इंक्रीज हो गई, +2. और ये 2 क्या है, ये वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 2. now see this practically also. if I am using the same list L, check the length of this, ये है 3. if I append an element 4, now length of this is also increased by 1, ठीक है ना. अब इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, 1. and modified list is 1 2 3 and 4.
if I append an element but it is of list type, कैसे एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, लिस्ट टाइप का, but it will increase the length of this list is by 1. अभी भी इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी बेटा, by 1. अभी कितनी थी, 4 थी. आफ्टर appending the 4 its length is 4, है ना. now I am appending a one more element but it is of list type. now check the length of this is 5. एवरी टाइम क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम 3 थी, आफ्टर appending 4 कितनी हो गई, 4 हो गई. 3 + 1 is 4. नाउ अभी मैंने क्या किया, एक एलिमेंट इंसर्ट किया बट कैसा है, ये लिस्ट टाइप का है ना. तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 + 1 that is 5. but if I am using the same list, now use extend method. अब देखो इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, कितने हैं, 2. तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, अब इनिशियली 3 थी, अब कितनी हो गई, 5. इनिशियली इसकी लेंथ कितनी थी, 3. आफ्टर यूजिंग एक्सटेंड मेथड इसके लिए कितनी हो गई, 5. बिकॉज इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जो इंसर्टेड लिस्ट है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं. इफ आई एम चेंजिंग दिस लिस्ट टू दिस, अब मैंने कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं इस लिस्ट के अंदर, 4. ठीक है, पहले हम डिस्प्ले करा लेते हैं मॉडिफाइड लिस्ट को, 1 2 3 and 4 5. now I extend this list by using this. ठीक है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4. आफ्टर मॉडिफिकेशन इसकी लेंथ कितनी है, 5. अब इसकी लेंथ कितनी हो जानी चाहिए बेटा, 5 + 4 is 9. अब इसकी लेंथ कितनी होगी, 9. दैट मीन्स जब हम स्टार्टिंग में कितनी थी इसकी लेंथ, 3. जब हमने इस लिस्ट को ऐड किया तो इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2. तो इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, 3 + 2 is 5. अब इसके अंदर इंक्रीज किए कितने एलिमेंट्स हैं, 4. तो इसकी जो लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी लिस्ट की, बाय 4, इंक्रीज बाय 4. तो अभी 5 + 4 कितना हो गया, 9. तो जो एक्सटेंड मेथड है, एक्सटेंड मेथड में क्या है, हम जो लिस्ट इंसर्ट कर रहे हैं उस लिस्ट की लेंथ कितनी है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल लिस्ट की लेंथ कितनी इंक्रीज होगी. ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ इंसर्टेड लिस्ट. क्लियर. एंड नेक्स्ट वन इज insert method. If we want to insert a element at a given position into a list, then we can use insert method. append method में क्या करते हैं, append और extend दोनों ही methods क्या करते हैं, at the end of the list elements को insert करते हैं. but insert method क्या करता है, by using the insert method we can insert an element at any position in the list. ठीक है, आप किसी भी पोजीशन पे कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं. इफ यू वांट टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट देन यू कैन डू दैट आल्सो. ओके, एंड इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग इंसर्ट मेथड. लिस्ट डॉट इंसर्ट, लिस्ट क्या है जिसमें आपको इंसर्ट करना है, डॉट इंसर्ट मेथड, एंड देयर 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं, पॉज, पोजीशन एंड नेक्स्ट इज आइटम. पोजीशन बेटा क्या बता रहा है कि किस पोजीशन पे आपको आइटम को इंसर्ट करना है. ठीक है, किस पोजीशन से पहले आपको करना है, मॉडिफाई नहीं करना. सपोज हियर दिस इज द लिस्ट L = 1 3 5. L में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. L डॉट इंसर्ट 2, 9. यहाँ पोजीशन की वैल्यू बेटा कितनी है, 2, और आइटम की वैल्यू कितनी है, 9. हमें 2 पोजीशन से पहले इंसर्ट करना है किसको, 9 को. अब देखो 2 इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे 5. इसका इंडेक्स कितना है, 0. इसका कितना है, 1. एंड दिस इज 2, है ना. 2 इंडेक्स पे 5 है. अब हमें 2 से पहले इंसर्ट करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है 3 और 5 के बीच में. तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी राइट शिफ्ट हो जाएगी, और 2 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 9. इफ आई डिस्प्ले L तो 1 3 9 5.
इसने क्या किया, सेकंड इंडेक्स पे 9 को इंसर्ट कर दिया और जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी वो कहाँ होगी, 1 पोजीशन शिफ्ट होगी राइट में, या अब ये थर्ड इंडेक्स पे आ गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लिस्ट डॉट इंसर्ट 0x। बेटा x क्या है, x वो एलिमेंट है जो आपको इंसर्ट करना है और कहाँ पे इंसर्ट करना है, इन द बिगनिंग। ठीक है, एट इंडेक्स 0 पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट डॉट इंसर्ट 0x। इफ वी वांट टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट देन वी कैन यूज दिस सिंटैक्स, लिस्ट डॉट इंसर्ट लेंथ ऑफ लिस्ट कॉमा x। लेंथ ऑफ लिस्ट से क्या होगा, आपका एलिमेंट जो है एंड में इंसर्ट होगा। ठीक है, सी हियर, if L is a list having 3 elements 1 3 and 5, L dot insert 0, 4, पोजीशन क्या है 0, दैट मीन्स हमें इंडेक्स 0 पे क्या करना है, इंसर्ट करना है 0 से पहले, बट 0 पे क्या है अभी 1, तो ये कहाँ हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 इंडेक्स पे है और अब इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा बेटा, 1 पे आ जाएगा। ये एलिमेंट कहाँ पे आ गया, अब 1 इंडेक्स पे आ गया, है ना, ये किस पे आ गया, 1 इंडेक्स पे आ गया और 0 पे क्या आ जाएगा 4, 0 पे एलिमेंट आ गया 4 और ये हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स 1 1 पोजीशन राइट शिफ्ट। नाउ L1 क्या है, L1 इज अनदर लिस्ट हैविंग 3 एलिमेंट्स, A B and C। These elements are of character type। L1 dot insert length of L1 comma D। हमें क्या करना है, कैरेक्टर D को इंसर्ट करना है, कहाँ पे करना है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। देखो लेंथ कितनी है इस लिस्ट की बेटा 3, तो हमें थर्ड पोजीशन पे क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, तो थर्ड पे तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो अब तो शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसको थर्ड पोजीशन पे इसने इंसर्ट कर दिया थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, एट द एंड। नाउ इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट देन एलिमेंट इज सिंपली अपेंडेड। यदि आप जो इंडेक्स दे रहे हैं वो आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट सिंपली ऐड हो जाएगा एंड में। इफ इंडेक्स लेस देन 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव इंडेक्स आप गिवन कर रहे हैं, नेगेटिव इंडेक्स दे रहे हैं, बट वो वैलिड नेगेटिव इंडेक्स नहीं है, तो एलिमेंट कहाँ आपका इंसर्ट होगा, बिगनिंग में। लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो। नाउ आई एम टेकिंग अ लिस्ट 1 1 3 and 5 having 3 elements 1 3 and 5। now L dot insert 1 6। हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन मैंने क्या दिया बेटा 1 और एलिमेंट क्या है 6, तो 1 इंडेक्स पे अभी क्या है 3, तो 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 6 एंड 3 हो जाएगा सेकंड इंडेक्स पे शिफ्ट। ठीक है, नाउ इफ आई डिस्प्ले L देन इट विल डिस्प्ले द मॉडिफाइड लिस्ट 1 6 3 एंड 5। अब 6 कौन सी इंडेक्स पे आ गया 1 पे, और जो 3 1 पे था वो किस पे शिफ्ट हो गया बेटा 2 पे, और 5 2 पे था तो वो शिफ्ट हो गया 3 पे। दैट मीन्स ये एलिमेंट्स कहाँ होंगे, राइट में शिफ्ट हो गए 1 1 पोजीशन। क्लियर। इफ आई वांट टू ऐड एलिमेंट एट in the beginning, okay, then it will, हमने क्या इंडेक्स दिया है 0। नाउ हम क्या एलिमेंट इंसर्ट करें बेटा 9 और डिस्प्ले L, तो 9 कहाँ पे इंसर्ट हो गया आपका 0 में, 9 1 6 3 5। मॉडिफाइड लिस्ट ये थी L। ठीक है, एंड आफ्टर दिस हमने क्या किया, 0th इंडेक्स पे 9 को इंसर्ट किया। नाउ इफ आई डिस्प्ले, इफ आई राइट लेंथ ऑफ L, को लेंथ ऑफ L कितनी है बेटा अभी 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या इंसर्ट कर रही हूँ 39। अब लेंथ ऑफ L है 5, तो 5 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 39। अभी 5 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, 0 to 4, 0 to 4 इंडेक्स पे हैं ये सारे एलिमेंट्स। अब हमें क्या चाहिए 5th इंडेक्स पे 39, तो इफ आई डिस्प्ले L देन 39 is successfully added to this list। Clear? Next is if I'm giving an index out of range, पॉजिटिव इंडेक्स दे रही बेटा एंड आउट ऑफ इंडेक्स दे रही हूँ। मैंने क्या किया है, पॉजिटिव इंडेक्स दिया है बट कैसा है आउट ऑफ इंडेक्स। देखो ये कितना 3 एंड 3, इसकी जो वैलिड रेंज है वो कितनी है 0 to 5, बट हियर आई एम गिविंग 7,
सो ये क्या करेगा, 80 को लास्ट में अपेंड कर देगा, इट विल नॉट गिव एरर, ये क्या करेगा लास्ट में अपेंड करेगा, डिस्प्ले एल, तो इसने 80 को क्या किया लास्ट में ऐड कर दिया। ओके, इफ आई एम गिविंग नेगेटिव इंडेक्स लेस देन 0 बट आउट ऑफ रेंज, तो ये कितना होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसकी जो वैलिड रेंज है वो -1 से -7 है, बट हियर आई एम गिविंग -10, इट इज मच लोअर, है ना। नाउ अब ये क्या करेगा, 90 को कहाँ पे इंसर्ट करेगा, इन द बिगनिंग, डिस्प्ले एल, so it will insert the element 90 in the beginning if index is much lower, if index is much higher then it will insert the element at the end, इसने end में insert किया because 7 is greater than the length of list L. Okay, I hope all these methods are clear to you. If you have any doubt then write in the comment section. If you like my video, then like, comments and share my video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.